दम नहीं आ रहा है। चंबल है, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। टाटा केमिकल्स एक बार लेके आना, 1103 का इस समय रेट आ रहा होगा फ्यूचर्स का। एक बार टाटा केमिकल्स लेके सर 1120 के बाद ट्रेड करें आदित्य, या फिर 1120 से पहले भी एक हिम्मत जुटा सकते हैं। ये शेयर हमने सुबह भी नोटिस कराया था कि थोड़ा रुका हुआ शेयर है, बट चलने की अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है। चलने की अटेम्प्ट कर रहा है। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि स्टॉक ऑलरेडी रेकमेंडेड है क्लाइंट्स को। ऊपर के लेवल्स पे 1160 का टारगेट आ रहा है, लेकिन आपने सही कहा कि 1120 का एक बहुत रेजिस्टेंस है जो क्रॉस नहीं कर पाता है। अगर रिस्क टेकिंग है तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1080 का स्टॉप लॉस लगाए। पहला टारगेट 1025 का आएगा, दूसरा टारगेट 1120 का आएगा, और दूसरा टारगेट 1160 का आएगा। तो 1125 से 1160 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए, जिस हिसाब से सेटअप बिल्डअप हो रहा है। और वॉल्यूम पैटर्न बहुत अच्छा था लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशंस पे, तो उससे लग रहा है मुझे कि एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा डिम्पी जी। शॉर्ट्स भी अच्छे खुल रहे हैं, एक बार जरा वो भी चेक करा लेते हैं सर से, और जरा पता कर लेते हैं वहाँ पे क्या पोजीशंस बनाई जाए। मुथूट फाइनेंस टूट रहा है, मन्नापुरम टूट रहा है, उसके अलावा एक शेयर टूट रहा है एसआरएफ। एसआरएफ पे ट्रेड समझते हैं। एक बार चंदन सर एसआरएफ चेक करना। एसआरएफ में स्ट्रक्चर थोड़ा सा वापस बिगड़ा है। और आप देखोगे केमिकल में मोमेंटम आता नहीं है, मोमेंटम आते अटक जाता है। हालांकि टाटा केमिकल अच्छा रिकवरी हुआ है, बट थोड़ा सा यहाँ पे स्विंग्स बने रहते हैं। आप यदि केमिकल की बजाय फर्टिलाइजर की बात करें तो हम मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर नेम पे पॉजिटिव है, चाहे चंबल की बात करें या दीपक फर्टिलाइजर की बात करें। बट एसआरएफ को देखें तो एज ऑफ नाउ एक ब्रॉडर रेंज में है, नीचे में लगभग आप देखोगे 2400 सपोर्ट है, 2550 हर्डल है। तो इस रेंज में प्ले करना पड़ेगा। अग्रेसिव स्टेंस नहीं है, कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू यहाँ पे बनेगा। खैर एनी हाउ तो हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी निफ्टी पूरी तरह से नहीं गया, बट हाँ बैंक निफ्टी तो जा ही चुका है। उसका तो कोई अब कोई नहीं उसको निकाल पाएगा जल्दी जल्दी मार्केट में से। अब आ जाते हैं थोड़ा और आगे, और सिस्टम में कुछ और चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। एक शेयर है जी एंटरटेनमेंट, 140 रुपये का हो गया, 2% ऊपर है। एक्चुअली मैं पूछ तो जी एंटरटेनमेंट रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ इस सेगमेंट की यानी कि इस ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज एकदम से स्पीड से ऊपर आई हैं, कई तो डबल हो गई। जी एंटरटेनमेंट पे एक बार चंदन सर आपका टेक क्या है? 140 रुपये का है। देखिए जी तो एक वोलेटाइल नेचर रहा है, बट इसका बॉटम बन चुका है और एक 50 डेमा को निकाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी बनेगी। मेरे हिसाब से 136 का स्टिक सपोर्ट रखना चाहिए एक बार के लिए, 148 150 तक के बाउंस के लिए। बस इतना सा ही आंसर सर? मेरे को लगा आप इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हो। बस आपने एक ही बताया कि बेस बन चुका और थोड़ा ऊपर आएगा। कुछ और वैल्यू एडिशन सर? देखिए इसमें ज्यादा वैल्यूएशन इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि ये काउंटर का नेचर थोड़ा वोलेटाइल है। इसके आप देखोगे आईवी कम हुए बहुत दिनों बाद में, वो एक पॉजिटिव साइन है। बट कंसर्न ये है कि इस काउंटर पे भरोसा करना मुश्किल होता है क्योंकि चलते चलते ये फिजल आउट हो जाता है। दूसरा, आप देखोगे जब भी कोई काउंटर में एक्टिविटी एफएनओ से हटके होती है तो वहां पे थोड़ा सा एक स्टेंस बनता है कि एटलीस्ट जो मंदी वाले जो लोग होते हैं वहां पे साइडलाइन होते हैं। तो वो एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी रिकवरी बने। सर मैं तो वैसे ही बस आपसे पूछ रहा था कि अगर कुछ और है बताने के लिए तो भले आप वो बता दीजिएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक।